अगर इस मामले को अगर जिम्मेदारी से नहीं लिया जाएगा, गंभीरता से नहीं लिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं यह जो रूप है विकराल रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। मैं ये बार बार कहूंगा कि हिंदू मुस्लिम करके आप लोग झगड़ा नहीं करेंगे, आप लोग कानून को हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ का जो दृश्य देखा जा रहा है, यहाँ का जो रौब देखा जा रहा है, लोगों के अंदर आक्रोश देखा जा रहा है। एक तरफ से बहुत क्षति हुई है, किसी का बेटा उजड़ गया तो किसी का भाई उजड़ गया। चलिए हम मिलते हैं गाँव को जितना मुख्यमंत्री जी मानते हैं उतना प्रधानमंत्री जी भी मानते हैं, और एक समाज के हमारे प्रतिबिंब तो हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये हमारे समाज को तो ये समझना पड़ेगा कि वोट लेने के लिए जब चुनाव का समय आता है, मैं निरहू जी को भी कहूंगा, दिनेश लाल यादव निरहुआ, लोग कहते हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ, आपके बिरादरी का, आपके समाज का, आपके रिश्तेदार यहाँ पे मारे गए हैं और कहते हैं कि अही रेजिमेंट बनाएंगे। बात करते हैं आपको भी मैं कह रहा हूँ निरहू जी, मेरी वीडियो आप देख रहे होंगे। हम चाहते हैं, अभी परिजनों द्वारा बताया गया, हमको सूचित किया गया कि अभी तक उसकी दुकान डेली खुल रही है, उसकी दुकान को सीज काहे नहीं किया गया? उसकी दुकान को सीज करने का काम किया जाए। उसने मेरे भाई का 2 दिन तक अपहरण करके रखा, उसके ऊपर अपहरण का मुकदमा दर्ज करके हत्या और उसके साथ साथ साक्ष्य मिटाने का भी उसके ऊपर मुकदमा या नस्से लगा करके उसके घर पे बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। और चलिए, बहुत अच्छी जानकारी दी मैडम है हमारे बीच में, काफ़ी इन्होंने सच्चाई यहाँ की बताई थी और मैडम भी हमारे बीच में मौजूद होंगी। मैडम, इस घटना को आप शुरू से ही देख रही हैं, क्या सच्चाई दिखता है, ये कैसे हो सकता है? सर, ये मैं जिस दिन मतलब हम ये लाश बच्चे की जराई गई, उसके दूसरे दिन हम आए थे यहाँ पे, और आने के बाद देखे परिजन लोग मतलब सब परिवार रोता बिलखता मिला। अब मैं यहाँ पे आई तो बच्चे की माँ मुझसे लिपट कर रोने लगी, तो मैं उनको सांत्वना दी, उनको समझाई और चुप कराई। बोली मैं मीडिया से हूँ, कोई मीडिया यहाँ आया है कि नहीं? बोली अभी कोई नहीं आया, पहली बार आप आ रही हैं तो आवाज़ उठाइए। मैंने बच्चे की आवाज़ उठाई, और ये बहुत गरीब परिवार है। माँ की गोद में 2 सुमन खिले थे, माँ की गोद में 2 सुमन खिले थे, एक सुमन है, एक सुमन चला गया। उसका मतलब माँ के आंचल की क्षमता चली गई, उसका आंचल सूना हो गया और माँ एकदम तड़प रही है। माँ के पास कुछ नहीं है, मायके में अपने रहती हैं, ससुराल में उनके पति नहीं है, पति देव उनके खत्म हो गए, 20 साल बताया जा रहा है। एक बच्चा उनके पास और था, वो लड़का मतलब ब्लड कैंसर से खत्म हो गया, और दूसरा लड़के की हत्या की गई। मतलब मैं नहीं कह रही हूँ, ये पूरा गांव कह रहा है, पूरे गांव कह रहे, पूरा समाज कह रहा। मैं इस बात को नहीं कह रही हूँ, पूरा गांव समाज कह रहा। ये बच्चे सब देखे हैं कि उसके गले में जो फंदा लगा था और जो मतलब जंगला है, जंगले से बच्चा एकदम सटा था, क्योंकि सटे है जंगला, उसका फंदा यहाँ था, यहाँ कोई मतलब उसका मतलब सवाल ही नहीं है कि बच्चे को फांसी लगा था। उसको मार के जंगले में टांगा गया था, उसका पैर भी जमीन से लगा था। मैडम ये ड्रामा है, मैडम ये ड्रामा है। कैसे ये पाखंड कैसे लोग रच रहे हैं कि ये सुसाइड कर लिया, फांसी लगा। मैं भी उस तस्वीर को देखा हूँ, ऐसा नहीं है कि बनौटी बात है। जब तस्वीर की जरूरत पड़ेगी तो तस्वीर भी हम लोग दे सकते हैं, लेकिन कुछ यूट्यूब की गाइडलाइन है, उस वीडियो को पोस्ट नहीं कर सकते। लेकिन उस वीडियो को देखने के बाद यहाँ खून खौल रहा है। और मैडम क्या कहना चाहेंगे? सीएम योगी तो कड़ा निर्देश दे रहे हैं, लगातार हिंदुओं पे जो प्रहार कर रहा है उसे छोड़ नहीं रहे हैं, लगातार उनके घरों को बुलडोजर से ध्वस्त कर रहे हैं। देखिए, मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन ये जो गरीब हैं, गरीबों के लिए बुलडोजर बना है और गरीबों के लिए मतलब न्याय नहीं है, अन्याय है। और जो इस समाज में बड़े ताल्लुक से आते हैं उनके लिए न्याय है, उनके लिए मतलब कानून है और समाज है, सब उनका साथ देंगे। उनके लिए विधायक हैं और सांसद हैं, और गरीब के लिए कोई नहीं है। एकदम गरीब का बच्चा, अगर छोटा बच्चा मान लीजिए यही है, अगर कोई छोटा कांड कर देगा, इसको पुलिस टांग के ले जाएगी, घर पे बुलडोजर चलाएगी। मैडम एक सवाल करेंगे, जब सेवैया खाना होता होगा, बकरीद में जाना होता होगा, और भी जो त्योहार है उस तरह के त्योहारों में जाना होता होगा, तो 5 पीछे बॉडीगार्ड चलते हैं, नेताजी आगे चलते हैं, उनके पास सिक्योरिटी है, सेल्फी खिंचवाते हैं, वीडियो बनाते हैं और सोशल मीडिया पे पोस्ट करके दिखाते हैं कि मैं बहुत अच्छा नेता हूं। एक सेव देके, एक केला देके, एक सेल्फी खिंचवाते हैं और कहते हैं कि मैं मदद कर रहा हूं। अरे मदद करना है तो यहां मदद करिए, ऐसे लोगों की मदद करिए।
सेल्फी और फूल दे करके फोटो मत खिंचवाइए हुजूर। एक बोरी आटा दे देने से और एक बोरी पिसान दे देने से, चावल दे देने से किसी की रोजी रोटी पेट नहीं चल जाएगी। अगर न्याय करना है तो ऐसे लोगों के साथ न्याय कर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ अगर मुस्लिम का भी भाई मारा जाए और हिंदू इस तरह का गलत करता है तो उसके साथ भी वही होना चाहिए जैसा कि यहाँ पे हुआ है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मुस्लिम को मार सकते हो, हिंदू को मार, किसी को राइट नहीं है मारने का। तो इनके भाई साहब हैं, कुछ सवाल करने की कोशिश करेंगे। भैया आपका मांग क्या है? पूरी घटना को आप थोड़ा विस्तार से शॉर्ट में बता दीजिए। मैं तो यहाँ पे था नहीं। अच्छा जी। मैं बाहर था, गाड़ी सीख रहा था यहाँ जाके। तो मेरा दोस्त मतलब वो मेरे से बातचीत हमेशा होती रहती थी उससे। तो उस दिन 15 तारीख को बात हुई थी उससे, बस लास्ट बात हुई थी। फिर उसके बाद बात नहीं हुई। फिर मेरे को सुबह घर से फ़ोन गया कि वो घर पे नहीं आया है। तो फिर मैंने अपने दोस्त सचिन को फ़ोन किया कि जाओ देखो मेरा भाई नहीं मिल रहा है। तो फिर उसके बाद वो दुकान पे गया। तो उसके बाद वो वहाँ दुकान पे गया तो वहाँ पे लोग, उसका जो मालिक था वो बताया कि वो यहाँ से 6 बजे शाम को चला गया है। तो मेरे दोस्त ने पूछा कि बाइक तो यहीं पे है, तो बोला कि बाइक छोड़कर चला गया है। तो फिर वो मेरे से बताया। फिर उसके साथ में एक लड़का था जो 2 साल से ज़्यादा आता था, सुबह जाना सुबह आना रहता था उसका भी। तो उसने फ़ोन किया मेरे पास, मैंने उसके पास फ़ोन किया। तो मैंने पूछा कि मेरा भाई यार तुम्हारे साथ जाता आता रहता था हमेशा पर डे, तो क्या हुआ था उसको? वो बोला कि कुछ हुआ नहीं है, वो ऊपर बैठा है और ठीक ठाक है। तो मैंने अपने दोस्त सचिन को ये सब बताई, घटना बताई कि जाओ यार वहाँ पे मिला है, सब ठीक ठाक है। तो वो मेरे दोस्त के पास फ़ोन किया कि बोला कि तुम, पहले बोला तो ठीक है, फिर बोल रहा है कि वो बेहोश है। मतलब कई जितनी बार हम लोग फ़ोन किए वो कई किता की बात बता रहा था। तो फिर लास्ट में उसने बोला कि अपने गांव के सरपंच और 2-3 जिम्मेदार आदमी को तुम लेकर आओ यहाँ पे। तो मेरे फिर दोस्त ने पूछा कि जब वो बेहोश है तो इनकी क्या आवश्यकता, मैं आ रहा हूँ, मैं उसको दवा कराऊंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल कराऊंगा। तो बोले कि नहीं, वो तुम 2-3 जिम्मेदार आदमी को लेकर आओ। तो यहाँ पे आए, सब ढूंढे, आदमी को खोजे, गए वहाँ पे पहले से देखे कि पुलिस वहाँ पे तैनात है। तो इन लोग देखे, तो वहाँ किसी को पता नहीं था कि वहाँ पे क्या घटना घटी है। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप बैठिए बाहर, रुकिए, वो लैब जांच आने दीजिए। लैब जांच आई, उसके बाद भी नहीं बताया जाए घटना क्या घटी है। जब लैब जांच आ गई, जांच कर ली, तो इनको दिखाया गया थोड़ा सा। जी बेहद दुखद है। पहले अगर कोई घटना घटती है तो घर वालों को आप सूचना देंगे, घर वालों को बताएंगे। चलिए हम मिलते हैं इनके जो घर के और लोग भी हैं, कुछ क्षेत्र के लोग, गांव के लोग, नेता लोग, जो लोग। अच्छा विशाल जी एक बात बताइए, नेता प्रेता का क्या सहयोग है? यहाँ कोई आ जा रहा है कि नहीं? अभी तक तो कोई नहीं आया। चुनाव आते ही लोग दिखेंगे। चुनाव आते ही लोग दिखेंगे और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है ये। मैं निरहू जी को भी कहूंगा, दिनेश लाल यादव निरहुआ, लोग कहते हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ, आपके बिरादरी का, आपके समाज का, आपके रिश्तेदार यहाँ पे मारे गए हैं और कहते हैं कि अही रेजिमेंट बनाएंगे। बात करते हैं आपको भी मैं कह रहा हूँ निरहू जी, मेरी वीडियो आप देख रहे होंगे। क्या उम्मीद करते हैं निरहू जी से? सांसद तो नहीं है लेकिन सांसद तो नहीं है, लेकिन हमारे समाज के एक सजग सिपाही हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं, जबकि उनसे तो मेरी बात नहीं होती, लेकिन उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं हरकेश भैया से मेरी बात होती है। मैं आज उनसे फ़ोन करके निवेदन करूंगा कि अपने भाई के यहाँ करके मदद करें और आवाज़ उठाने का काम करें ताकि सरकार के कानों तक। उम्मीद है कि निरहू जी आ जाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है, पूर्ण विश्वास है। उनकी बहुत अच्छी पकड़ है, बहुत और अच्छी। वो चाहेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी भी होगा। उनको जितना मुख्यमंत्री जी मानते हैं उतना प्रधानमंत्री जी भी मानते हैं। और एक समाज के हमारे प्रतिबिंब तो है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये हमारे समाज को तो ये समझना पड़ेगा कि वोट लेने के लिए जब चुनाव का समय आता है तो तरह तरह के बहरूपी आ जाएंगी। जी बिल्कुल। हमने इसके पहले भी एक बात कही है कि यादव समाज को उसकी सरकार नहीं चाहिए, हर सरकार में भागीदारी चाहिए। एक बात करेंगे, अगर यही यादव नहीं, मैं अपने अनुमान बता रहा हूं, अगर यादव नहीं, अगर जैसा कि वहाँ ब्राह्मण परिवार को मारा गया, आपने देखा होगा बारात में, उसी पे कमेंट कर लेता हूँ। मुझे आशा है कि अगर अदर बिरादरी का कोई होता तो यहाँ लग रहा है कि पीएससी कई गाड़ी आ जाती। मानता हूँ कि वह आस्था का भी विषय था, ऐसा लोग भी कमेंट करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है। इसको लेकर क्या कहिएगा? देखिए, वहाँ की घटना बहुत दर्दनाक थी। जो उस भाई के साथ हुआ वो भी नहीं होना चाहिए था। इतना कसूर नहीं था कि उसकी निर्मम हत्या कर दी जाए, और ये मेरा भाई भी इतना कसूरवार नहीं था कि इसकी भी इस तरह से बेरहमी से हत्या कर दी जाए।
लेकिन जिस समाज की बात करती है विपक्षी पार्टियां, जो मोहब्बत की दुकान खोल के चलती हैं विपक्षी पार्टियां, जब हिंदू समाज के किसी भी, मैं जातिवाद या किसी चीज़ की बात तो नहीं करता, लेकिन हिंदू समाज के किसी भी जाति पर या किसी भी भाई पर जब कोई घटना होती है तो ये इनके मुंह में दही क्यों जम जाती है? राहुल गांधी क्यों नहीं बोल पाते? लेकिन जैसे ही किसी मुस्लिम के साथ कोई भी घटना घट जाती है, अखिलेश जी का ट्वीट आ जाएगा, राहुल जी का, प्रियंका जी तो दूसरे रास्ते से रात बिरात पहुंच जाएंगी उसके घर। रात बिरात पहुंच जाएंगे। क्या ये मेरा भाई हिंदू नहीं है? क्या यह मेरा भाई हमारे इस समाज का नहीं है? बस मेरे भाई का कसूर इतना है कि वो गरीब है। मेरे भाई का मैं तो, मेरे आंखों में ये कहाँ से होता है यार? कहाँ के ये लोग हैं? हम विपक्ष के नाम पे, हम पार्टी के नाम पे, जाति के नाम पे हम लोग तो राजनीति कर लेते हैं, लेकिन जब सच्चाई की लड़ाई लड़ने की बात आती है तो हम लोग क्यों मौन हो जाते हैं? हमारी खामोशी ये बयां करती है कि हम कमज़ोर हैं। हमारा समाज कमज़ोर नहीं है, हमारे समाज की नुमाइंदगी करने वाले हमारे समाज को कमज़ोर बना के रखती हैं। नहीं तो हमें सिर्फ 24 घंटे का मोहलत दीजिए, हम दिखा देंगे कि हम क्या हैं और वो क्या हैं। हमारे समाज की जंगला की लड़ाई ले लीजिए, कारगिल की लड़ाई ले लीजिए, हमारा समाज हमेशा देश के लिए आहुति देता आया है, लेकिन आज मेरे भाई की आहुति ले ली गई, कोई यहाँ कोई बोलने तक नहीं आ रहा है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर इस मामले को अगर जिम्मेदारी से नहीं लिया जाएगा, गंभीरता से नहीं लिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं यह जो रूप है विकराल रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। मैं ये बार बार कहूंगा कि हिंदू मुस्लिम करके आप लोग झगड़ा नहीं करेंगे, आप लोग कानून को हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ का जो दृश्य देखा जा रहा है, यहाँ का जो रौब देखा जा रहा है, लोगों के अंदर आक्रोश देखा जा रहा है। एक तरफ से बहुत क्षति हुई है, किसी का बेटा उजड़ गया तो किसी का भाई उजड़ गया। चलिए हम मिलते हैं।